सुबह कितनी शिद्दत की गर्मी और धूप तेज होने से पहले-पहले अपने घर का काम खत्म कर लेना, तो पूरा दिन कितने सुकून से गुज़रता है ना? ऐसे ही है ना दोपहर में किचन में खड़े होने की थकन होती है और ना ही ये फ़िक्र होती है कि बाकी काम कब खत्म होंगे। हम सब होममेकर्स को बस ये एक फ़िक्र होती है कि अपने बाकी कामों को हम जल्दी से टाइमली मैनेज करें, ताकि जो वक़्त बचे उसमें हम अपने घर के लिए, अपने घर बच्चों के लिए और अपनी ज़ात के लिए थोड़ा-सा वक़्त एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट के लिए भी निकाल सकें, खुशी के लिए भी निकाल सकें। तो जी बस आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर मॉर्निंग रूटीन और कुछ ऐसी स्मार्ट क्लीनिंग टिप्स और हैक्स जिनके बाद आपका घंटों का काम आधे वक्त में खत्म हो जाएगा। इसीलिए सुबह जल्दी काम निपटा कर बिल्कुल फ्री होना क्यों जरूरी है, ताकि हम अपने घर और बच्चों को सुकून से वक्त दे सके और ढेर सारी खुशियां समेटने और बिखेरने के काबिल बन सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी समर मॉर्निंग रूटीन और कुछ जल्दी जल्दी वाले टिप्स, क्लीनिंग टिप्स, हैक्स जिनसे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सबसे पहले मेरी जो पहला मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ ना, सुबह जल्दी उठ के करती हूँ। यकीन करें, आप अर्ली राइज़र है ना, अर्ली राइज़र तब भी होगे जब आप जल्दी सोएंगे। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सुबह रात को मोबाइल स्क्रॉलिंग पे बैठ जाती हैं हम लेडीज़, या जो भी हम लोग की रूटीन होती है कि थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल। उससे क्या होता है, उससे हमारी जो आधी आधी सी नींद होती है ना, वो भी उड़ जाती है, हमें नींद ही नहीं आती। उससे क्या होता है, 2 ढाई 3 बज जाते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, नमाज भी कज़ा हो जाती है और इंसान उठ भी नहीं पाता, और जब उठते हैं तो बस सुस्ती सी छाई होती है। तो सबसे पहले अपना जल्दी सोने की आदत डालें, मोबाइल रात को मत पकड़े। मेरी मामा ने ना हम बहन भाइयों को आदत डाली होती थी। वैसे तो उस टाइम पे मोबाइल इतने थे भी नहीं, हम यूज़ भी नहीं करते थे। आज की जनरेशन ज़्यादा यूज़ करती है, हम भी आज की जनरेशन में, लेकिन उस टाइम पे बहुत यूज़ होता नहीं था एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं अब की बात करूं। इसीलिए मोबाइल को ना अपने आप से दूर कर लें, ताकि आप सुबह जल्दी उठने के अल्लाह ताला का जब आप जिक्र से स्टार्ट करते हैं ना, दिन का आगाज़ करते हैं, यकीन करें उसमें इतनी रहमतें, इतनी बरकतें होती हैं कि आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है। मेरी बहुत सी बहनें मुझसे पूछती हैं ना, पलवशा आपी, आप इतनी एनर्जेटिक कैसे हैं, आप इतनी मोटिवेशन कहाँ से लाती हैं? मोटिवेशन सिर्फ रब की ज़ात दे सकती है, बस और कोई नहीं। जब आप सुबह उठ के अल्लाह की बारगाह लाई में नमाज पढ़ते हैं, तलावत करते हैं कुरान की, यकीन करें एक अलग किस्म का सुकून मिलता है। वो सुकून आपकी मोटिवेशन का सबसे पहला रास्ता है। कभी भी ज़िंदगी में स्ट्रेस हो गया है, क्योंकि आप देखते हैं ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है किस वजह से होता है, जब सुकून छिड़ जाता है, जब सुकून छीन लिया जाता है, हमसे उठा लिया जाता है, तब जाके स्ट्रेस हमें बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है हम सब पर। उस स्ट्रेस को भगाने का एक ही रास्ता है, अपने रब को पुकारें, दिल से पुकारें, अपने उसकी बारगाह इलाही में रोएं, गिड़गिड़ा कर रोएं, मांगे, फिर देखें वो कैसे नहीं देता। हो सके तो तहज्जुद पढ़ने की आदत डाल दें, फिर देखें, और तभी होगा जब आप रात को जल्दी सोएंगे। इसीलिए अपने रब से मांगा करें, सुकून मांगा करें। सुकून सबसे पहली नेमत है। मैं कहती हूँ हर चीज़ को पाने के लिए आपको सबसे पहले सुकून पाना होगा। हर किसी की ज़िंदगी में मैसर नहीं होता। फिर उसके बाद जी तलावत वगैरह करके, मैं मोहम्मद बेटा सोए होते हैं, साथ ही ना मैं तलावत लगा भी देती हूँ। फिर ना जो मेरे छोटे मोटे सुबह के काम होते हैं ना, फजर की नमाज के बाद वाली, यानी 1 घंटा मेरा होता है, उसमें ना मैं ये कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। अगर रात को कपड़े मैंने निकाले हैं, फिर मैंने रात को गैजेट वगैरह चार्जिंग पे लगाए होते हैं, सुबह फजर के बाद लगा लेती हूँ। लैपटॉप वगैरह, फिर कपड़े वगैरह वो संभाल लेती हूँ। इस्त्री करना हो तो सुबह वो भी कर लेती हूँ। अब बर्तन वगैरह किचन के संभालने हो, कुछ रीफिलिंग हो बॉक्सेस वगैरह की, वो कर लेती हूँ। यानी ये छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। फिर मैं किचन में नाश्ता बना के सबको वो दे देती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं अब आपको बताती हूँ। हम होम मेकर्स क्या करती हैं, पहले पूरे घर के काम करती है। गर्म हमें ना रूटीन, वो कहते हैं लकीर का फ़कीर नहीं हो, मैं भी ऐसे करती थी, सही बताऊं, कि सर्दी या गर्मी एक ही रूटीन रखनी है। नहीं, गर्मियों में धूप जल्दी आ जाती है, और जिनके किचन बाहर वाली साइड पे होते हैं, मेरा किचन तो चलो बंद है अंदर वाली साइड पे, लेकिन मैं फिर भी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद बहुत धूप आती है। अगर आपकी गैस 10-11 बजे आती है तो आप 10 बजे अपना खाना बना के डन कर लें, बाकी काम बाद में करें। यानी तेज़ धूप आने से पहले पहले आप अपने किचन के काम वाइंड अप करें, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट लगती है किचन के काम में। तो मैं सब्ज़ी वगैरह, मील प्लानिंग तो मैंने पूरे हफ्ते की पहले से की होती है, यानी फ्रीज़ की होती हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ वगैरह मैं फ्रेश मंगवाती हूँ। मेरी आदत है एक रात पहले या सुबह सुबह जल्दी से मंगवा लेती हूँ 8-9 बजे के करीब, ताकि 11 बजे अगर मैं शुरू करूँ, 12 बजे शुरू करूँ, क्योंकि गैस के हिसाब से अगर 11 बजे गैस आती है तो मैं 11 बजे शुरू हो जाती हूँ, 12 बजे आती है तो 12 बजे शुरू हो जाती हूँ। तो सारे लवाजमा, जैसे अरवी मैंने कट करके ना, नाश्ते के बाद ही मैंने सारी सब्जियाँ धो के रख ली थी, सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे इस तरीके से ना मैं अरेंज करके रख लेती हूँ, ताकि जैसे ही गैस आए ना, और फिर साथ ही शुरू हो जाए। ऊपर से मैंने पंखा लगाया हुआ है अपने किचन में,
किचन में पंखा लगा होता है, नाश्ते के बाद 1 घंटा लगता है, उसमें सारी सब्ज़ी वगैरह काट के रख लेती हूँ। बैंगन कटे नहीं रखे थे क्योंकि वो काले हो जाते हैं, इसलिए मैंने अरवी को काट के नमक लगा के रख लिया था ताकि वो जो है ना उसकी कड़वाहट जो लीस सी है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद जो है मैंने किचन के बर्तन वगैरह धो लिए, इसलिए अपनी ज़िंदगी को हमने खुद आसान करना है। अपने किचन में स्टैंड फ़ैन लगा लें, जो भी छोटा-सा फ़ैन भी लगा सकती हैं तो लगा लें। यकीन करें हम होममेकर्स का ज़्यादातर टाइम किचन में गुज़रता है, इसीलिए अपनी किचन की रूटीन को ईज़ी पीज़ी रखें। कोई अपने ऊपर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये पसीने से लदी हुई हैं और बस अपने ऊपर डाला है। हाँ, चूल्हा जब जलता है तब नहीं हम फ़ैन ऑन कर सकते, तो उससे पहले-पहले सारे काम हांडी आपकी ना विदिन 25 मिनट में पक जाती है हांडी, अगर आपने लवाज़मात पहले से रेडी की हों। अब मैंने प्याज़ काटे हुए थे, टमाटर कटे हुए थे, बस मैंने किस तरीके से हांडी बनाई है, बहुत झटपट रेसिपी होती है। मैंने मसाला भुना, प्याज़ लाइट ब्राउन करके, साथ ही टमाटर डाले, हरी मिर्च डाली, नमक, लाल मिर्च, दरदरी नहीं सॉरी सूखा धनिया और हल्दी। बस मेरे घर के जो है ना रेसिपीज़ में ये 4 बेसिक स्पाइसेस होते हैं और इतना ज़्यादा मिर्चें खाने की भी ज़रूरत नहीं है। यकीन करें हम अपनी डाइट को खुद ख़राब करते हैं। आप लोग कहते हैं ना आप कैसे मेंटेन रखती हैं? भई मैं ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ नहीं खाती, मेरे पूरे घर में नहीं खाई जाती अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वही स्टमक इशू, आपको पता है स्टमक इशू, एंग्ज़ायटी इशू, ये सारी चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल में आपके साथ ये डिस्कस करूँगी। तो जिन मेरी बहनों को एंग्ज़ायटी होती है ना, वो सबसे पहले तो ये मिर्च वगैरह भी छोड़ दें। ये भी एक रीज़न है, कैसे है वो भी डिटेल में बताऊंगी किसी और वीडियो में। अच्छा जी, भी साथ ही अरवी मैंने धो ली थी, नमक लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से धो के मैंने वो डाल दी, साथ ही बैंगन ऐड कर दी, हरा धनिया हरी मिर्च ऐड करके इसको दम पे रख दिया। साथ ही गर्मा गर्म रोटी भी बना ली, क्योंकि 12 अगर 11 से 1 आती है गैस, तो मैं 11 से 1 तक सारा काम 1 घंटा सिर्फ लगता है। साथ ही हांडी पक्की, साथ ही रोटियां बना के मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ। हाँ, दोपहर की रोटियां मुझे रखनी पड़ती हैं हॉट पॉट में, हम खाते तो 2-2:30 बजे लंच है, लेकिन फिर भी मैं पहले ही पका के रख लेती हूँ 1 बजे तक, क्योंकि फिर गैस नहीं आती और सिलेंडर के ऊपर रोटी सही बनती नहीं है, क्योंकि मैं उसको फुलाती हूँ जो सेकती हूँ, तो फिर इस वजह से ना वो सही नहीं बनती सिलेंडर के ऊपर। तो मैंने रोटियां पका के रख ली, यानी मेरा किचन का काम खत्म हो गया। अब मैं रिलैक्स थी। अब यहाँ तकरीबन था 1 बजे का टाइम था, यानी पौने 1 तक की अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज 11 बजे गैस आ गई थी, तो मैंने पौने 1 तक सारा काम माइंड अप कर लिया। अब पौने 1 में मैं आई हूँ अपने, थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया और फिर साथ ही मैं अपने आ गई रूम में, और ये मैंने मंगवाया है जी जो है ऑर्डर किया था डस्टर, क्लीनिंग डस्टर। कुछ इस तरीके से हमने पूरे घर की को ऑर्गेनाइज भी करना है, क्लीन भी रखना है, वेल मेंटेन भी रखना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ इजी पीजी टूल्स ले लिए जाएं। कुछ इस तरीके से मैं पहले क्या करती थी, वो बड़ी सी स्टिक थी, उसके ऊपर कपड़ा लपेटती थी, मेरी मामा करती होती थी हमारी माँ बेचारियों ने तो ना माशाल्लाह से ऐसी इतनी चीजें अच्छी तब थी, थी ये नहीं उस देखिए जमाने कबर्ड में, वगैरह हमारी हम लोग माओ ना ने पूरे जितनी घर की सफाई मुशक्कत कर करते हैं, छोड़ी लेकिन है जो ना, हम कबर्ड लोग तो वगैरह होती है ना माशाल्लाह इतने अब हमारी ज़िंदगी आसान होगी, ऐसे आगे कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। हाँ, लेकिन क्वालिटी चेक कर लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेनी है। ये ना हो कि 400-400 500-500 करके वही 2-2 महीने बाद आपको दोबारा चीज़ें लेनी पड़े, बात वहीं आ जाती है, वहीं पे 2000-3000 का खर्चा हो गया। इससे अच्छा है कि आप एक ही दफ़ा अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लो, एटलीस्ट 2-3 साल तो निकले। इससे क्या, सारे पैनल मेरे सारे साफ़ हो गए और देखिए मैं, मुझे कोई सीढ़ी लगाने की ज़रूरत नहीं हुई, कोई चौकी रखने की ज़रूरत नहीं हुई है, और माशाल्लाह से सारी दरो-दीवार पंखे, कबर्ड्स, क्योंकि हम पूरे घर की सफाई करते हैं, हम कबर्ड भूल जाते हैं कि कबर्ड तो बड़ी चमक रही है, ये कहाँ से साफ़ होगी। लेकिन मेरी आदत है, मैं हमेशा कपड़ा लगाती हूँ कबर्ड के ऊपर भी, क्योंकि डस्ट हर जगह होती है। फिर साथ ही वॉशरूम का डोर भी मैंने इसे क्लीन कर लिया, मोहम्मद बेटा की गाड़ी भी क्लीन कर ली, और जो काम मेरा, यकीन करें, जो 30 मिनट में होता था ना, वो मेरा 10 मिनट में काम खत्म हो गया। इस डस्टर से मुझे इतनी आसानी हुई कि वो जो मेरा काम 10 मिनट में हुआ, मैंने कहा पलवशा चलो अब 10 मिनट में और कोई काम कर लेते हैं फिर मैंने साथ ही बाहर का दरवाज़ा, मेन डोर जो है मेरा, उसको मैंने साफ़ कर लिया। खिड़कियाँ भी रहती हैं, लेकिन आजकल बहुत आंधी तूफान आ रहा है, मैंने कहा उसको मैं वॉश करूँगी, विंडोज़ दोनों वॉश होने वाली हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ ना क्लीनिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरा ना ऊपर हाथ ही नहीं जाता था, वो सीढ़ी भी नहीं रख सकती थी, इतनी आसानी हुई, क्योंकि ये आप इसको लंबा भी कर सकते हो, इसकी छोटी अभी है, ईज़िली वो रोटेट हो जाता है, और ये वॉशेबल है, सबसे अच्छी बात है ये वॉशेबल है। तो यानी जो काम मेरा घंटों में होता था, वो मेरा यूं मिनटों में हो गया, 10-15 मिनट में मेरा काम डन हो गया माशाल्लाह से। तो इस तरीके से ना फिर मैंने कहा चलो डस्टिंग तो कर लिया, बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। यानी देखिए मैंने अपनी रूटीन को थोड़ा सा शफल किया। पहले मैं करती थी बेडरूम सेट, लेकिन अभी मैंने सिर्फ मेस अपना खलारा वगैरह उठा लिया सुबह फजर के बाद। लेकिन ये जो बेसिक काम था, मैंने कहा मैं अपने किचन के काम करने के बाद करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर ली। तो हमें ना अपनी रूटीन को थोड़ा सा आसान बनाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट, यानी एक गुड इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है जहाँ पे लगे। अच्छा, यहाँ पे बेड के ऊपर मैंने एक मैट्रेस के ऊपर अपना ये शीट सी बिछाई है, भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, दराज से ऑर्डर की थी आई गेस।
तो वहाँ से ऑर्डर की थी मैंने, और ये बहुत अच्छी है, वाटर प्रूफ है, और इसके अंदर जो है अगर बच्चों से पानी वगैरह गिर जाए तो यकीन करें मैट्रेस बचा होता है। हमें अपनी चीज़ों को लॉन्ग टर्म तभी रखना होता है जब हम अपनी चीज़ों की केयर करते हैं, वरना वो तो 6 महीने बाद हमें नई चीज़ खरीदनी पड़ेगी, 2 महीने बाद हमें नई चीज़ खरीदनी पड़ेगी। इसीलिए हमने अपनी माँ से, मुझे लगता है बेटियाँ जो है ना वो अपनी माँ को शो करती हैं। हम बेटियाँ जो है ना, हमने अपनी माँ को देखा हुआ है कि अपनी एक एक चीज़ पे तरस खाती थी। नो डाउट पैसा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ थी, लेकिन मुझे लगता है एक औरत अपनी बरकत से अपने मर्द की कमाई में को बढ़ाती है। मैंने अपनी मम्मा से ये सीखा है, यकीन करें। जब हम बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें अपने मर्दों पे तरस खाती हैं, उनकी कमाई पे तरस खाती हैं ना, तो अल्लाह सुब्हान तआला उस घर में बहुत बरकत लाता है, उस घर में बहुत रहमत लाता है। और यकीन करें जहाँ पे बस होता है ना उजाड़ा, ये चीज़ आई, वो गई, वो ये वो उस घर में आप सोचें कैसे बरकतें हो सकती हैं। इसीलिए अपने घर के मर्द हज़रात की, अपने मियाँ की कमाई पे बहुत ज़्यादा तरस खाया करें। बहुत मुश्किल से कमाइयाँ होती हैं, चाहे ज़्यादा है कम है, बड़ी मुश्किल से होती है। आप उनसे पूछ के देखें तो सही, जो सुबह से शाम तक बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो बेचारे कितनी एफ़र्ट करते हैं, और हम औरतों को पता नहीं चलता, हम 2 मिनट में ये उजाड़ा आया, ये चीज़ गई, वो चीज़ गई। इसीलिए अल्लाह ताला को ना, मुझे लगता है कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला बहुत उस घर में बरकतें लाता है जहाँ के अफ़राद हर चीज़ पे तरस खा के, हर चीज़ को कफ़ाया शारी से लेकर चले। हमने अपनी मामा को देखा हुआ है, यानी माशाल्लाह से वो खुद ही नलके वगैरह सही कर दिया करती थी, बाहर से किसी को बुलाओ, हरफन मौला है मेरी मामा, माशाल्लाह से हर काम कर लेती हैं। उतना ही बेचारी वो अब जो हैं वो काफ़ी डाउन हुई हुई हैं, आप सबकी दुआएं हैं उनके साथ। इंशाल्लाह मैंने मामा को कहा है थोड़ी सी रिकवरी और होती है तो मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ बात करवाऊंगी मामा को। मामा का आप लोग कई पूछ रहे थे, मैंने बताया तो था एनजी हुई है मामा की, लेकिन मामा का ना अभी सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल वो ना बहुत एक रेस्ट फेस में है, एक बेड जो है ना रेस्ट फेस पे है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा थकावट नहीं करनी बिल्कुल भी। आपको पता है एंजियोप्लास्टी उनकी हुई है और उनके बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई है। बस अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी मामा के साथ तो मौज़ा हुआ है, यकीन करें, और वो मौज़ा मैं हमेशा कहती हूँ आप सबकी दुआओं के साथ हुआ है। आप सब ने जितनी दुआएं कर ली हैं ना, मुझे याद है मुझे जैसे ही खबर, मुझे फ़ोन आया ना कि मम्मा को हार्ट अटैक हुआ है, मेजर अटैक आया, क्योंकि उससे पहले मुझे बताया नहीं गया था, क्योंकि सबको पता था, मेरे भाइयों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ। और यकीन करें मैंने पहला जो काम किया ना, सबसे पहले नफल अदा की, अल्लाह से मांगा, उसके बाद जो दूसरा काम किया मैंने फ़ौरन से पोस्ट लगाई कि मेरी बहुत सी बहनें, मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मुझे ख्याल आया कि मेरी बहुत सी बहनें हैं, मेरी मामा की और भी बहुत बेटियां हैं जो उनको दुआ देंगी, और यकीन करें वाकई में वो दुआ लगी है, वो वाकई दुआ लगी। आप सबकी दुआओं का मैं इतना शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मामा को सारे, अभी उनकी ऐसी फेस है, मैं इमोशनल ना हो, वो रोए ना, क्योंकि वो भी बहुत इमोशनल बंदी है मेरी तरह, उनके भी फ़ौरन से आंसू आ जाते हैं, तो मैं इसलिए नहीं चाहती मैं कमेंट वगैरह भी पढ़ाऊँ। इंशाल्लाह पूरी डिटेल वीडियो भी उनको दिखाऊंगी, कमेंट भी पढ़ाऊंगी, फिर वो आप सबसे बात भी करेंगे इंशाल्लाह। तो सब ने मेरी मामा पापा को दुआओं में, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखना है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे सबसे अगला टर्म, इमोशनल नहीं होना, पलवशा आपी ने स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि मेरे साथ मेरी बब्बर शेरनियाँ हैं जो कि मुझे बब्बर शेरनी कहती हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। अच्छा, फिर नैप टाइम ज़रूर लें, दोपहर को सोएं। हाँ, मैं कभी नहीं सोती, मेरी बहुत गंदी आदत है, आप लोगों ने मुझे भी मोटिवेट करना है, पता नहीं क्यों आजकल नहीं मैं सो रही दोपहर में, यानी मैं थोड़ा अपनी हेल्थ को नहीं देख रही हूँ क्योंकि मेरी रूटीन इतनी बिजी हुई है। लेकिन मैंने अब सोचा है मैंने खुद भी नैप टाइम लेना है, जैसे मैं पहले लेती थी। तो मोहम्मद बेटा को मैंने यहाँ पे सुला लिया था दूसरे वाले रूम में, और यहाँ मैं आ गई, मैंने कहा कुछ कपड़े वगैरह मोहम्मद बेटा के कपड़े इस्त्री करने थे। अच्छा, एक चीज़ होती है कि अगर आप अपनी कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर लो ना, यकीन करो इससे आपकी बड़ी आसानी होती है। आपको सिर्फ चीज़ निकालनी है और रखनी है बस। लेकिन आपने कभी देखा कि अगर हम कबर्ड खोलें और सारा मैस हो, मेरे साथ ऐसा होता है, अगर जल्दी में मुझसे कबर्ड ना ऑर्गेनाइज और ऐसे मैस हो, मुझे एक अजीब तरह का डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है कि भाई मेरी कबर्ड क्यों इस तरह की हुई है। इसीलिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज चाहे DIY कर ले। डब्बे, जो शूज़ के डब्बे होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, जो पॉली बैग्स होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कपड़े रख सकते हैं। आप टिश्यू बॉक्सेस को, मैंने ये बताया हुआ आपको, आप उसको करके उसमें कपड़े रख सकते हैं। और यकीन करें इससे आप इतने आसान हो जाते हैं ना, क्योंकि गर्मियों ना, मेरा एक सबसे पहला रूल क्या होता है, बीट द हीट। यकीन करें कि आपने मतलब जैसे सुबह 6 से 7 बजे का वक्त होता है, 8 बजे का वक्त, जिसमें सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस वक्त में ना, उस मौसम में थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है। और ना दोपहर के टाइम कई दफ़ा मेरे में एनर्जी ज़्यादा होती है। हाँ, जब डाउन होती है तब मैं सो जाती हूँ लेकिन ना मुझे अपने पीक आवर्स, हर औरत के पीक आवर्स
उसको पता होते हैं कि कब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे मुझे पता है सुबह फजर के बाद मैं एनर्जेटिक ज़्यादा होती हूँ, दोपहर के वक्त जब मैं अपने माइंड को स्टेबल कर लेती हूँ, नहीं ये काम मुझे करना है, तो बस फिर मैं स्टेबल हो जाती हूँ, फिर मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ। तो फिर इस वजह से हमने अपनी बॉडी को देख के खुद चलना है। ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरी रूटीन को ही फॉलो करके आप एनर्जेटिक जो है हो सकते हैं। हो सकता है कि आप माशाल्लाह आपके कुछ और वर्किंग आवर्स हों, उसमें आप ज़्यादा एनर्जेटिक होती हों, तो इसलिए आपने अपने आप को खुद देखना है। जैसे यहाँ मोहम्मद बेटा के सारे कपड़े नाइट वेयर में एक तरफ रख देती हूँ, जीन्स उसकी मैंने सारी प्रेस कर ली। और मेरी आदत है, मैं सबसे पहले जब भी कपड़े धोती हूँ ना, वीक जब शुरू होने वाला होता है, तो मैं जुम्मे के सूट पहले इस्त्री करती हूँ सब घर वालों के, क्योंकि फ्राइडे का दिन ऐसा होता है जुम्मे की नमाज़ पढ़नी होती है और सब ने कपड़े चेंज करने होते हैं, नहा धो के जाना होता है। तो फिर उस टाइम पे पैनिक ना होना पड़े। जुम्मे का दिन ना हमारे घर का ईद का दिन होता है एक किस्म का, माशाल्लाह से आलू गोश्त बनता है, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनती है, मीठा बनता है, और साथ में सभी घर वाले जो है ना नहा धो के अच्छे कपड़े, मतलब साफ़ सुथरे कपड़े, ज़रूरी नहीं नया सूट अगर है तो वो जुम्मे को पहन लेते हैं, और फिर सुरमा लगा के, और फिर जो हमारी सुन्नते रसूल है उनको पूरी करके मोहम्मद बेटा को मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, सुरमा मैंने मोहम्मद बेटा को इस दफ़ा 2-3 महीने हो गए नहीं लगा रही, क्योंकि उसकी आइज़ की वजह से, लेकिन पहले मैं उसको लगा देती थी। अब मैंने सोचा अब उसकी आइज़ ठीक हो गई हैं तो मैं उसको लगाना शुरू कर देती हूँ फिर से दोबारा से। उसको ना आइज़ में थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, या फ़ीवर की वजह। आपको याद है आज से 6 महीने पहले मोहम्मद बेटा काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा उसको फ़ीवर था और बहुत टेंशन में मैं थी। उसी दौरान ना उसको आइज़ में पता नहीं क्या बुखार की वजह से कुछ ऐसे रेड रेड हो जाती थी उसकी आइज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। तो मैं सोच रही थी अब फिर उसको सुरमा लगाना शुरू कर दूँ। और इस तरीके से देखिए, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको सीधा प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर जो ये पेंट वगैरह या कुछ बना होता है ना, वो ख़राब हो जाता है या सही नहीं रहता। तो बस जी, गर्मी हो या सर्दी हो, आप अपने कामों को तभी टाइमली मैनेज कर लेते हैं जब आप हर चीज़ को एक प्रॉपर, आपने ना मेरी पुरानी वीडियोस खोल के देख लें कि मैंने आपको DIY ऑर्गेनाइजर्स बनाना सिखाए हुआ और ये देखिए मोहम्मद बेटा के लिए मैं क्यूट क्यूट से हैंगर्स लेकर आई थी, छोटे छोटे से, ताकि अच्छा अगर आपके घर में आपकी अपनी कबर्ड, क्योंकि मैंने जब ये कबर्ड बनवाई थी उसमें मैंने मोहम्मद बेटा के लिए स्पेशल एक पूरा बॉक्स रखवाया था, ताकि मुझे पता था कि मैं उसमें बच्चों के कपड़े रखूँगी अपने। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ना बच्चों की कबर्ड्स मिलती हैं, वो ले आएँ अपने घर में, ताकि बच्चों को शुरू से ना डिसिप्लिन की आदत हो। जैसे मोहम्मद बेटा को पता है कि मेरा ये वाला जो है कबर्ड, मेरा ये पोर्शन है, वो खोलता है अपने कपड़ों को, खुद देखता है, उसको आदत है इन चीज़ों की। हमने ना बच्चों में नस्मो ज़ब्त बचपन से पैदा करनी होती है, इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चों को सिखाना की ज़रूरत नहीं होती कि बेटा ये करना है वो करना है, नहीं, बच्चे देख के सीखते हैं। क्योंकि मेरे बेटे ने नमाज़, आपको पता है पुरानी वीडियोस आपके सामने गवाएं, 1.5 साल की उम्र में वो नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया था, माशाल्लाह से सारी पोजीशंस उसको आ गई थी, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, वो कैसे, क्योंकि वो हमें देखता था नमाज़ पढ़ते, हमारे साथ खड़ा हो जाता था। अब वो माशाल्लाह से मस्जिद जाना शुरू हो गया है, 5 वक्त वो मस्जिद में जाता है, चाहे उसको भी बोलना नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट उसको एक उसकी वे ऑफ लिविंग में ऐड तो ये चीज़ होगी ना बचपन से, कि वो देख के कर रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो बोलना सीखेगा, हर चीज़ को पिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी ये आदत पक्की हो जाएगी। ये देखिए जिस तरीके से ऑर्गेनाइजर्स मैंने, अच्छा आप लोग मुझसे बड़ा पूछते हो कहाँ से ऑर्डर कराए, टीमू पे मेरी बेस्टेस्ट वेबसाइट है, टीमू पे जाएँ, आपको हर किस्म का ऑर्गेनाइजर मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है आपको। दराज से भी बड़े अच्छे मिलते हैं, लेकिन कुछ मैंने दराज से ऑर्डर करवाए थे, कुछ मैंने टीमू से ऑर्डर करवाए थे, कुछ मैंने खुद जाके लिए थे उसमें नेमत खाने से लिए थे। ठीक है, नेमत खाना मैंने आपको बताया हुआ है कहाँ पे। ये देखिए मैंने मोहम्मद बेटा की शॉपिंग की है, बड़ी क्यूट शॉपिंग की है माशाल्लाह से, और स्प्रिंग वाली शॉपिंग की है मैंने, स्प्रिंग सीज़न की शॉपिंग की है। मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। बस मेरा एक ड्रेस ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया है, वो जैसे ही आ जाएगा ना, अपनी और मोहम्मद बेटा की इकट्ठी। ये देखिए कैप, ये हैट है कि कैप है, हैट है ये मुझे इतनी प्यारी लगी है ना, कोई नहीं। अच्छा मोहम्मद बेटा को ना स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। अगर मुझे बताइएगा कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे स्पाइडरमैन वाली पूरी लुक का ना शर्ट और ट्राउज़र देते हैं, मैंने उसके लिए एक ऑर्डर करवाना है, लेकिन बस मुझे ना मिल नहीं रहा। वैसे तो इसकी काफ़ी शर्ट्स के ऊपर स्पाइडरमैन बना हुआ है, लेकिन मुझे ना, मैंने इसको बड़ा वाला स्पाइडरमैन भी इस बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया था, ताकि इसको सारी चीज़ें ना उस जैसी, इसके पास बॉल भी है। कुछ बच्चे होते हैं ना फैसिनेट होते हैं, शुरू में कार्टून देखता था, तो बस वो इस वजह से ना उसका होता है कि बस बच्चों का होता है, आपको पता है ये कार्टून देख के। फिर जी सारा कमरा मेरा साफ़ सुथरा हो गया। एंड पे रूम स्प्रे ज़रूर करनी है, ताकि सजावट के साथ साथ खुशबू से भी महके आपका घर। अच्छा ये ऑर्गेनाइजर्स भी मैं लेकर आई थी बड़ी देर से, मुझे यूज़ करने का टाइम नहीं मिला था। आज मैंने कहा इस तरीके से मैं अपना ड्रेसिंग टेबल, वैनिटी भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और यकीन करें आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती है ना, मेस नहीं होता। अभी आपने देखा वही टोकरी जो मैंने रखी हुई है, वो ऑर्गेनाइजर सा, उसमें मैंने चीज़ें रखी हैं। मोहम्मद बेटा आते ऐसे ढा 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 करके चले जाते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो जो मेरी बेसिक चीज़ें हैं ना, जो मैं आम तौर
पे यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा ये रख लेती हूँ। अच्छा, इसमें बहुत से कलर्स मिल रहे थे, लेकिन ना मुझे ट्रांसपेरेंट इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे वैसे ही वाइट कलर पसंद है और ट्रांसपेरेंट बड़ा डिसेंट लुक आता है। वो जो बाकी कलर होते हैं ना, वो बड़े पेंडू टच में आते हैं, बड़े वो नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते, वो बड़े अजीब लगते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट चीज़ ना मुझे अच्छी लग रही थी कि वो रखी हुई भी डिसेंट लगती है चीज़। तो बस इस तरीके से मैं बेस, प्राइमर, फाउंडेशंस, मैं वैसे बेस यूज़ नहीं करती हूँ, एक ही मेरे पास बेचारी बोतल पड़ी है, मेरी बहन ने मुझे दी थी, बहुत पुरानी है और अभी तक चल रही है क्योंकि शादियों पे मैं लगाती बहुत कम हूँ। तो बस ये हाइलाइटर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाइलाइटर बहुत ही मज़े का हाइलाइटर है, ओह माय गॉड! उफ़, ये भी बहुत तो मतलब पिंच लगाते हो आप ये देखिए, शाइन इसकी चेक करें। इंशाल्लाह जल्दी मेकअप ट्यूटोरियल दूँगी आप लोगों को। सोच रही हूँ कि नो मेकअप लुक के साथ भी आपने कैसे बड़ा ही खूबसूरती से अपने आप को सजाना है, लेकिन उससे पहले ब्लीचें छोड़ दें। मेरी सारी बहनें जो ब्लीचें इस्तेमाल करती हैं ना, ब्लीचेस छोड़ दें, यकीन करें हम अपने आप का बेड़ा गर्क करती हैं ब्लीचें। मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ, मैं बड़ा सही मशवरा देती हूँ क्योंकि जब ब्लीच यूज़ करेंगे ना आप लोग, जितना अपने आप को फैंसी चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे ना, ऑर्गेनिक चीज़ असर नहीं करेगी। तो खुदारा मेरी बहनों को मैं एक ही मशवरा, ये सनब्लॉक मैं लाई थी लेकिन मैं यूज़ नहीं ज़्यादा करी हूँ क्योंकि मैंने ये 2 दफ़ा यूज़ किया, मेरी स्किन को सूट नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अपनी अपनी स्किन होती है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव स्किन है और मैं क्योंकि ना मैं बाहर के आइटम्स बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम। मैं आपको सही बताऊँ, मेरा सबसे बेसिक टोटका क्या है, मैंने आपके साथ बड़ी वीडियोस में शेयर किया है, गंदम का आटा और रोज़ वाटर या दूध, बस। अगर ऑयली स्किन होगी है तो रोज़ वाटर, अगर ड्राई स्किन होगी है तो दूध डाल दो, बस। मैं एक ही टोटका, मैं बड़ी ही इस मामले में लेज़ी हूँ अपनी स्किन केयर के मामले में। लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह जितना अपनी स्किन की तरफ कम तवज्जो देंगे ना, यानी ज़्यादा फैंसी चीज़ ये लगा लो, ये फेशियल कर लो, वो मैंने आज तक फेशियल नहीं कराया, मैं सही बता रही हूँ आपको। मैंने अपनी शादी के टाइम पे भी फेशियल नहीं कराया था, मैंने घर पे खुद किया था ऑर्गेनिक वे में, यानी कॉफ़ी यूज़ की थी मैंने, हल्दी यूज़ की थी मैंने, कोई फेशियल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए थे। उससे क्या होता है, देखिए मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, आप इतने बर्तन धोती हैं लेकिन आपके हाथ माशाल्लाह से अभी तक बुड्ढों की तरह नहीं है। मुझे तो एक डीएम आ गया, आपके हाथ बुड्ढों की तरह नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते भाई? मैं अभी बुड्ढी नहीं हुई हूँ और बर्तन धोने से हाथ बुड्ढे नहीं होते, काले नहीं होते हैं। हाँ, ब्लीच करने से हाथ ऐसे होते हैं, इसीलिए सबसे पहले ब्लीचें छोड़ दें। और जो ब्लीचेस को दे के और प्रमोशन उसकी दे के पागल हो जाते हैं ना, काइंडली उसको चीज़ को छोड़ दें। आप जितना ऑर्गेनिक रहेंगे, गंदम का आटा मिल्क से क्लिनजिंग कर लें। मैंने अपनी वीडियोस में 2 ढाई साल की वीडियोस में आप उठा के देख लें, मैंने कभी किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं की इस टाइप के ब्लीच वगैरह के, क्योंकि मुझे पता है ना इसका इफेक्ट सिर्फ टेम्परेरी तौर पे आता है। ना मेरी नानी ने कभी यूज़ किया, ना मेरी दादी ने कभी ऐसी चीज़ें यूज़ की, तब तो थी भी नहीं। ना मेरी मम्मा ने यूज़ की, ना मेरी खालाओं ने की है, ना मेरी पुप्पो ने की है। हमें ना अल्हम्दुलिल्लाह जीन्स में है हमारी ये चीज़ कि हम ऑर्गेनिक वे में ज़्यादा जाते हैं, यानी हम ऑर्गेनिक टोटके ज़्यादा। और मैंने देखा है जो लोग ज़्यादा ममचम यूज़ करते की करें ना, उनकी स्किन सही होती है, ना उनके बाल सही होते हैं, या तो उनको बार बार ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, करनी पड़ती है। क्योंकि ब्लीच अगर आप लगाओगे हर 15 दिन बाद आपको दोबारा लगानी पड़ेगी। उससे क्या होगा, क्योंकि आपके हाथों का कलर फिर डल हो जाएगा, फिर आप लगाओगे, वो कहते हैं ना एज अ स्टीरॉइड काम करेगी उस टाइम तक। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्टीरॉइड क्या है, जो इंस्टेंट इफेक्ट देती है लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती, फिर आपके उसको साइड इफेक्ट्स भी बड़े होते हैं। इसीलिए अपने आप को सबसे पहले ऑर्गेनिक वे में ले आएँ, बस ऑर्गेनिक चीज़ों में ले आएँ। और मेकअप कम से कम यूज़ करें, रोज़ डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने बीबी क्रीम रखी हुई है, अगर मुझे बाहर जाना हो तो बीबी क्रीम, फेस पैक थोड़ा सा लगा लेती हूँ बस। मॉइस्चराइज़र अच्छा वाला ले लें, हाँ मॉइस्चराइज़र अच्छे से अच्छा लें, उस पर इन्वेस्टमेंट करें। और लिपस्टिक्स के ये शेड्स लाइट से न्यूड शेड आजकल चले हुए हैं, वो लाल, पीले, पिंक, गुलाबी, वो सारे शेड ख़त्म हो गए हैं और बड़े डिसेंट एलिगेंट लगते हो आप इन कलर्स के साथ, न्यूड शेड के साथ। तो मुझे आजकल न्यूड शेड्स बहुत पसंद है, मैंने कुछ ऑर्डर्स भी कराए हैं। प्राइमर ज़रूर लगाया करें। स्किन प्रेप जब शादी पे जा रहे हैं तो अच्छे तरीके से क्लिनजिंग करें। बस ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपकी स्किन को अच्छा रखते हैं, आपके हाथ पाँव को अच्छा रखते हैं, अदरवाइज़ और कोई चीज़ नहीं है। तो बस ये मॉइस्चराइज़र अच्छे से अच्छा यूज़ करें, वो अपनी स्किन के हिसाब से अपने अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट से लिखवा लें आप, वो बहुत ज़रूरी है आपके स्किन के लिए, आपके हाथ पाँव के लिए। और गर्मी हो सर्दी हो, हाथों को मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। हम कहते हैं जी गर्मी है, हमने क्या करना है मॉइस्चराइज़र यूज़ करके, जो कि हमारी सबसे बड़ी नेग्लिजेंस होती है, गलती होती है, तो इसीलिए ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मैंने सोचा है, मेरी पाइपलाइन में है कि मैं सेल्फ केयर पे वीडियो बनाऊंगी कि कैसे अपनी डाइट को लेके चलें, कैसे अपने जो है डाइट के साथ साथ अपनी स्किन को लेके जाना है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप में कौन सी चीज़ें लगानी है कि जो कम से कम हो और इफेक्टिव रिजल्ट आए। मैं कहती हूँ मैं सिर्फ उसे, मेरा भला क्या होता है कि मुझे कहीं जाना हो ना, मैं टेंट लगाती हूँ या ब्लश ऑन मेरा फेवरेट है। मेकअप में कुछ लगाऊँ ना लगाऊँ, मैंने ब्लश ऑन ज़रूर लगाना होता है और न्यूड सी लिपस्टिक या लिप बाम मैंने रखा हुआ है, वो लगा के बस दैट्स इट। और मस्कारा, मुझे मस्कारा बहुत पसंद है और मैंने मस्कारा लाइट सा लगा लेना होता है। ये 3 चीज़ें मेरे बैग में हमेशा होती हैं, एक लिप बाम, एक जो है वो टिंट या जो है वो
ब्लश ऑन और तीसरी चीज़ जो है मस्कारा। बस ये 3 चीज़ें मेरे मेकअप। और मॉइस्चराइज़र लगा के आप सिर्फ ब्लश ऑन लगा लो, टिंट लगा लो और मस्कारा लगा लो। ये की थी मैंने मोहम्मद पेटा की शॉपिंग। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपको ना डेमो दे रही हूँ। ये देखिए जी, बड़े मज़े के कलर्स लाई थी। फिर इन सारे काम काज के बाद, घर को संवारने के बाद, अपने देखिए यही होता है कि जब हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है ना, तो जो कुछ मिनट बचते हैं, कुछ घंटे मिलते हैं, उसको अपने आप के लिए वक्फ करें, अपने आप को सजाएं। इसीलिए घर के काम काज करने के बाद अपने आप के लिए वक्त निकालें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप के लिए जिएं। जैसे ये देखिए, ये मैंने पूरे टॉप सेट मंगवाए हुए थे, तो मुझे बड़े, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, आर्टिफिशियल मेरे कान ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी दिल कार ही आता है। तो बस ये मैं निकाल रही थी, हार्ट शेप्ड के, ये मुझे बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। तो इस तरीके से नीचे तो मैंने वो पहने होते हैं बालियाँ, मुझे बाले बड़े पसंद हैं, तो बालियाँ पहनी होती हैं, और ऊपर के लिए मैंने कहा ये पहन लेती हूँ, अच्छे लगेंगे। साथ में मैंने अपना प्यारा सा ड्रेस निकाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर शाल लेके काम का, अच्छा काम से पहले अगर आपने नहीं कपड़े चेंज करने, तो आप किचन का काम ख़त्म होने के बाद शार ज़रूर लें, खूब फ्रेगनेंस लगाएं, हाइजीन का ख्याल रखें, अपने आप को सवारे निखारे। ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनी तो अच्छे से इयरिंग पहन लें, वो ज़रूरी होता है। एक रिंग सी पहन लें, एक ब्रेसलेट पहन लें, दैट्स इट। हाँ, मेरी बहुत सी बहनें बर्तन धोती होंगी मेरी तरह, उनको अच्छा नहीं लगता होगा, बच्चे छोटे होते हैं ना, तो फिर ब्रेसलेट्स वगैरह उनको चुभते हैं। मैं पहले पहनती थी ब्रेसलेट्स, मैंने वो कड़ा भी पहना होता था पुरानी वीडियोज़ में, लेकिन मोहम्मद पेटा को ना वो चुभता होता था, तो मैंने वो उतार ही दिया। तो लेकिन बाहर जाते वक्त तो आप रेडी हो सकते हैं। तो मैंने प्यारा सा अपना ये पिस्टेशियो कलर का ड्रेस निकाला, क्योंकि हमने जाना था बाहर, और साथ में मैंने ये इयरिंग निकाली। मैं देख रही थी कौन से सूट करेंगे। नीचे के लिए मैंने ये बालियाँ इस टाइप की ना, मैं ये मुझे मेरे फेस के साथ ये बहुत सूट करते हैं इसलिए मैंने इस तरीके से बालियाँ मैंने ली हुई हैं डिफरेंट कलर्स की। तो मैंने कहा गोल्डन टच में चलते हैं। इस ड्रेस के साथ सिल्वर टच भी चल सकता था, लेकिन मैंने कहा गोल्डन के साथ चलते हैं। तो बस साथ में रिंग्स मैंने मंगवाई हुई थी। ये रिंग्स मुझे बहुत पसंद है, मैंने आपको बताया ना, मुझे रिंग्स कलेक्शन मैंने बहुत रखी हुई है। इंशाल्लाह अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी आपके साथ। सोच रही हूँ ऐसी वीडियोस बनाऊँ जिसमें मैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग बताऊँ, साथ में क्या क्या वेयर कर सकते हैं वो। फिर साथ में मैंने ये वाला नेकलेस निकाला, लेकिन मैंने कहा गोल्डन वाला मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था, और सिल्वर वाला मैंने पहनना नहीं था। साथ 2 कड़े पहन लिए अपने, बस जी। सिंपल सा रेडी हुआ करें, कोई इतना ममचम की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन खुश रहा करें। बस खुश रहने से आपके फेस पे जो निखार और नूर, और हाँ, खुश रहने के साथ साथ नीयत खालिस भी रखनी है। सच्ची नीयत वालों के रूप निखार खुद ही हो जाते हैं। तो बस जी, उम्मीद करूंगी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्यारी सी दुआ देकर जाना है। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, इतनी दुआओं के लिए। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।